अमेरिका ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्या यूएस का टेक फ्यूचर खतरे में है? और सबसे बड़ा सवाल, इसका इम्पैक्ट भारत जैसे देश पर क्या होगा? आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप के नए H-1B वीजा पॉलिसी के बारे में, जिसने दुनिया भर के टेक टैलेंट को हिलाकर रख दिया है। सबसे पहले समझते हैं H-1B वीजा है क्या। ये एक नॉन इमिग्रेंट वीजा कैटेगरी जो स्किल्ड प्रोफेशनल को यूएस में काम करने की इजाजत देती है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस वीजा कैटेगरी का सबसे बड़ा हिस्सा इंडियंस ऑक्यूपाई करते हैं। हर साल लगभग 70% H-1B वीजाज भारत के इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को मिलते हैं। यही वजह है कि इंडियंस डायस्पोरा सिलिकॉन वैली की बैकबोन बन गया है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला और पेप्सी के एक्स CEO इंदिरा नोई सब इस सिस्टम की वजह से ग्लोबल स्टेज तक पहुंचे। अब ट्रंप सरकार ने अनाउंस किया है कि नए एप्लीकेंट के लिए H-1B वीजा फीस को 88 लाख रुपए तक बढ़ा दिया जाएगा। अब सोचिए, जो वीजा कल तक 8 से 10 लाख में अवेलेबल थे, आज उसकी कॉस्ट 10 गुना ज्यादा हो गई है। और ये पैसा कंपनी को देना होगा। मतलब हर इंडियन एम्प्लॉय को हायर करना एक रिस्की और कॉस्टली अफेयर बन गया है। अमेरिका का कहना है कि ये स्टेप लिया गया है लोकल वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और H-1B का मिसयूज रोकने के लिए। लेकिन असल सवाल है कि मिसयूज का डेटा कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आप डीप रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि H-1B वीजा मिसयूज का परसेंटेज बहुत ही लिमिटेड है। डिलॉयट, इन्फोसिस, TCS जैसी कुछ कंपनियों पर एक्यूजिशंस लगे हैं कि उन्होंने चीप लेबर्स बेचकर अमेरिकन जॉब रिप्लेस किए हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि यूएस की अपनी यूनिवर्सिटीज हर साल इतना स्किल्ड टेक टैलेंट प्रोड्यूस ही नहीं करते जो सिलिकॉन वैली की डिमांड को पूरा कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी फील्ड में भारत और चाइना का ब्रेन ही इनोवेशन का बैकबोन है। अगर उन्हें एंट्री बैरियर मिलेगा तो सबसे पहले नुकसान यूएस कंपनीज का होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ट्रंप ने ये डिसीजन क्यों लिया। दोस्तों, इसके पीछे है पॉलिटिकल नैरेटिव। ट्रंप हमेशा से अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को सपोर्ट करते आ रहे हैं। यूएस इलेक्शन के टाइम पर इमिग्रेशन एक सेंसिटिव टॉपिक होता है। H-1B वीजा को टारगेट करना एक पॉलिटिकल स्टंट भी है, जहां लोकल वोटर्स को ये मैसेज दिया जाता है कि फॉरेन टैलेंट आपकी जॉब को खा रहा है। और अब एक हैवी फीस लगाकर ट्रंप ने मिडिल क्लास अमेरिका को सेटिस्फाई करने की कोशिश की है। पर रियलिटी में यूएस इकोनॉमी का 20% से ज्यादा ग्रोथ IT और टेक से लिंक्ड है, जहां इंडियंस का प्रेजेंस अनअवॉइडेबल है। अब बात करते हैं कि आखिर इससे भारत में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पिछले 20 सालों में H-1B वीजा सिर्फ एक वर्क परमिट नहीं था, बल्कि एक एस्पिरेशन बन गया था। हर इंडियन स्टूडेंट जो IITs, NITs और IIM जैसी टॉप यूनिवर्सिटी से निकलता था, उसका एक सपना होता था कि यूएस जाके सेटल करना है। रेमिटेंस, जो इंडियंस यूएस से इंडिया भेजते हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा H-1B होल्डर्स से आता है। वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से भारत हर साल $100 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंस रिसीव करता है और इसका एक सिग्निफिकेंट चंक यूएस बेस्ड प्रोफेशनल्स से होता है। अगर H-1B वीजा रेस्ट्रिक्ट होते हैं तो ये इनफ्लो डायरेक्टली गिर सकता है, मतलब भारत की इकोनॉमी पर इनडायरेक्ट प्रेशर। और दूसरा इम्पैक्ट होगा इंडियंस IT इंडस्ट्री पर। इन्फोसिस, विप्रो, TCS जैसे जायंट्स हर साल हजारों एम्प्लॉय को ऑन साइट भेजते हैं यूएस प्रोजेक्ट्स पर। अब जब वीजा फीस लाखों डॉलर तक बढ़ गई है तो इन कंपनीज को कॉस्ट जस्टिफाई करना मुश्किल होगा। इसका मतलब ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज कम होंगी और ऑफशोर जॉब्स इंडिया में रुकेंगी। शॉर्ट टर्म में ये एक अच्छी बात लग सकती है क्योंकि प्रोजेक्ट इंडिया में रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडियन यूथ के लिए ग्लोबल एक्सपोजर और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगी। दोस्तों, इसका एक और सटल इम्पैक्ट है ब्रेन ड्रेन पर ब्रेक लगना। हर साल टॉप IIT ग्रेजुएट्स अमेरिका के लिए एग्जिट करते थे। अब जब बैरियर्स हाई हो गए तो शायद ये टैलेंट भारत में ही रुककर नई स्टार्टअप्स और इनोवेशन को जन्म दे। ये एक सिल्वर लाइनिंग हो सकती है जहां आत्मनिर्भर भारत की सोच स्ट्रॉन्गर होगी। पीएम मोदी ने इनडायरेक्टली इसी बात को हाईलाइट किया जब उन्होंने कहा भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है डिपेंडेंसी। मतलब अगर हम अपने ब्रेन्स को इंडिया में ही रखें और उन्हें प्रॉपर इकोसिस्टम दें तो हम यूएस से कम्पीट कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ सर्विंग देम। लेकिन एक चीज क्लियर है, शॉर्ट टर्म में ये डिसीजन एक शॉक है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो लाखों खर्च करके यूएस की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। उनके लिए जॉब प्रोस्पेक्ट्स और भी अनसर्टेन हो गए। वीजा की कॉस्ट बढ़ने के बाद यूएस कंपनीज फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करने से पहले 10 बार सोचेगी। आखिर में ये सवाल बनता है, क्या अमेरिका अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा है या अपने ही ग्रोथ इंजन को स्लो कर रहा है? अगर यूएस अपना टेक सेक्टर क्लोज कर देगा फॉरेन टैलेंट के लिए तो फायदा भारत, चाइना और यूरोप को हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल टैलेंट हमेशा नई जगह ढूंढ लेता है जहां उसे वैल्यू मिले। और अगर भारत इस वक्त अपने इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दे तो शायद अगले 20 सालों में सिलिकॉन वैली की जगह बेंगलोर या हैदराबाद को
को वर्ल्ड की टेक कैपिटल्स के नाम से जाना जा सकता है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हो? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।